अगर आपको लगता है कि लौकी का रायता सिर्फ दही और लौकी मिक्स करने का नाम है, तो आज की रेसिपी आपकी सोच बिल्कुल चेंज कर देगी। सिर्फ कुछ सिंपल टेक्निक्स और परफेक्ट सीजनिंग के साथ हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी और फ्लेवरफुल लौकी का रायता। जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरी कोई रेसिपी मिस ना कर पाएँ। बातें तो साथ साथ होती ही रहेंगी, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मीडियम साइज़ की लौकी को पील करके इसे ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, एक छोटी सी टिप है कि रायता बनाने के लिए हमेशा फ्रेश लौकी चूज़ करें, क्योंकि फ्रेश लौकी इजीली ग्रेट हो जाती है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। अगर लौकी पुरानी हो तो अक्सर सेंटर से सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसे ग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। लौकी ग्रेट हो चुकी है, सो नाउ वी विल टेक अ पैन एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब ये सारी ग्रेटेड लौकी पैन में ऐड कर दें और साथ ही एक पिंच सॉल्ट भी ऐड कर दें। अब बस आप इस पैन को कवर करके स्टोव पर रख दें, बाकी सारा काम स्टोव करेगा। हमने सिर्फ 8 से 10 मिनट लो हीट पर लौकी को कुक करना है। अच्छा, जब तक ये लौकी कुक हो रही है तब तक हम रायते का बेस रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बोल में हाफ केजी दही लिया है और दही में हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला और ये खुश्क पुदीने के पत्ते हैं जिन्हें मैं हथेली पे हल्का सा मसल के ऐड करूँगी। और पुदीने के पत्तों को मसल कर डालने से खुशबू रिलीज़ होती है, ऐसा मैंने सुना है, बाकी मुझे पता नहीं। अगर आपको पता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। और अब ये मेरे पास खुश्क धनिए के लीव्स हैं और इन्हें भी हम हल्का सा मसल के दही में ऐड कर देंगे। अच्छा, जिस तरह पुदीने के पत्ते घरों में सुखाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप धनिए के पत्ते भी घर में सुखा सकते हैं। फिर हमने ले ली 4 हरी मिर्चें। ओहो, आप इन्हें देखकर घबराइए नहीं, क्योंकि ये वाली ग्रीन चिली ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। ये सिर्फ रायते में एक फ्रेश फ्लेवर और हल्का सा किक ऐड करेंगी। अब एक विस्क की हेल्प से दही को अच्छी तरह बीट कर लेंगे। यहाँ हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इसी वजह से हमारा लौकी का रायता एक्स्ट्रा क्रीमी और रिच बनेगा। अब लौकी को पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ये टेंडर हो चुकी है या नहीं। और जी जनाब, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके रायते में ऐड कर लेंगे। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि पहले लौकी रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो चुकी हो, उसके बाद दही में फोल्ड करें। गरम लौकी ऐड करने से दही अपना पानी रिलीज़ कर देता है और फिर आपका रायता पतला हो जाएगा। अब बस आपने लौकी को दही में फोल्ड करना है और आपका लौकी का रायता तैयार हो जाएगा। और जनाब, ये तो बन गया है एक सादा सा लौकी का रायता। और इसको प्रेजेंट करने के लिए हम लेंगे एक प्यारी सी डिश और उसमें ये सारा रायता पोर कर देंगे। अच्छा, जो लोग फीका सीखा और सादा खाना खाते हैं उनके लिए तो ये रायता रेडी है, लेकिन जो लोग मेरी तरह चटपटा और देसी खाना खाते हैं उनके लिए हम बनाएंगे एक तड़का। तो तड़का बनाने के लिए मैंने लहसुन ले लिया और लहसुन के सिर्फ मैंने 3 क्लोव्स लिए हैं। इनको पील करके मैं इनको मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। अब हमें चाहे जितना भी लहसुन पसंद हो, हमने रायते में 3 क्लोव्स ही डालने हैं, क्योंकि तड़के में लहसुन सिर्फ टेस्ट ही नहीं बढ़ाता बल्कि स्मोकी और देसी टच भी ऐड करता है। अब हम स्टोव पे रखेंगे एक फ्राई पैन और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। और जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे ये चॉप किए हुए गार्लिक। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और जब गार्लिक हल्की सी गोल्डन हो जाएगी तो तब हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा था और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 6-7 कड़ी पत्ते और कलर ब्रेक करने के लिए एक लाल मिर्च और एक हरी मिर्च, और साथ में डालिए हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। तड़के को सिर्फ इतना कुक करें कि स्पाइसेस अपना अरोमा रिलीज़ कर दे। ओवर कुक या बर्न करने से तड़का कड़वा हो जाएगा और उसका असर रायते का पूरा टेस्ट ख़राब कर देगा। और तड़का रेडी हो चुका है तो हम इसे फ़ौरन रायते के ऊपर पोर कर देंगे। अब लौकी के रायते को किसी भी लिड से कवर कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे दें, ताकि ये लहसुन का तड़का लौकी के रायते में अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाए।
और मैं आपको बता दूं कि ये तड़का सिर्फ फ्लेवर ही इन्हेंस नहीं करेगा, बल्कि रायते की हर बाइट में स्मोकी और देसी टच भी ऐड करेगा। बिलीव मी, अगर आपने इस स्टेप को स्किप कर दिया तो आप रायते के एक ज़बरदस्त फ्लेवर से महरूम रह जाएंगे। अब आप चाहें तो इस लौकी के रायते को नान या कुलचों के साथ एंजॉय करें, या नाश्ते में गरम गरम पराठों के साथ लौकी का रायता तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मसाला ऑन फायर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।